बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा ये लेक्चर है ये एफएससी फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स और चैप्टर है हमारा सेकंड चैप्टर फर्स्ट ईयर। इसमें हम लेक्चर में एक दो टॉपिक्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ टर्म्स हैं जिनको हम पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर आगे ते जाएंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विद अ वेक्टर। तो आज जो है बात करेंगे व्हाट इज़ यूनिट वेक्टर। पहले व्हाट इज़ यूनिट वेक्टर, जैसा कि नाम से ही हमें जो हम गैस कर सकते हैं कि यूनिट का मतलब वन। क्या कहेंगे? अ वेक्टर, डेफिनेशन इसकी क्या होगी? अ वेक्टर whose magnitude is 1, whose magnitude is 1, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है? 1 इन अ गिवन डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में किसी वेक्टर की अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो हम उसे क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। ठीक है, इस कार्ड गिवन डायरेक्शन, इस कार्ड उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। ठीक है, और ठीक है, वेक्टर whose magnitude is 1 इन अ गिवन डायरेक्शन। इस पर्पस क्या है इसका? इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। एक मखसूस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 है और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए इसको आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे किया जाता है? इट इज़ डिनोटेड बाय पुटिंग अ कैप और हेड कहने, कैप कहने या हेड कहने, ओवर अ लेटर। एक लेटर के ऊपर आप एक कैप डालेंगे या एक हेड। ठीक है, इससे आप इसे डिनोट करते हैं। जैसे अगर आई यूनिट वेक्टर है, आई के ऊपर कैप, इस तरह जे यूनिट वेक्टर कैप, जे कैप जे यूनिट वेक्टर। सिमिलरली ए है वेक्टर और ए की डायरेक्शन में अगर आपने रिप्रेजेंट करना है यूनिट वेक्टर, ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए कैप। तो इस तरह हम इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी यूनिट वेक्टर जो है, आपको पीछे तो वेक्टर जो है पड़ा हुआ है वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू ए यूनिट वेक्टर, ए कैप। तो किसी वेक्टर को आप लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इक्वल वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू ए कैप। अगर हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ए कैप फाइंड करना है का, तो वो क्या होगा? ए वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। जब वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे तो वो एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा अलोंग दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में। ठीक है, अब कुछ स्पेशल यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, मसलन आई कैप है, जे कैप, के कैप। ठीक है, आई इज़ अलोंग, इसको कौन सी डायरेक्शन शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। इसी तरह जे यूनिट वेक्टर अलोंग किसके है? वाई एक्सिस, ये अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। के यूनिट वेक्टर अलोंग जी एक्सिस। तो जी एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन को अगर शो करना है उसके लिए कौन सा यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं? के यूनिट वेक्टर, के कैप। वाई के अलोंग जो होगा वो डायरेक्शन जो शो करनी है हमने वो उसके लिए जे कैप, और एक्स के अलोंग शो करनी है उसके अलोंग क्या होगा? आई कैप। इसी तरह आर यूनिट वेक्टर क्या है? आर यूनिट वेक्टर शोज डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है? आर पोजीशन वेक्टर। तो किसी भी पोजीशन वेक्टर आर की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर हम यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं आर कैप। इसी तरह एन यूनिट वेक्टर एक और यूनिट वेक्टर है जिसे आप इमेंसली यूज़ करते हो। दैट एन यूनिट वेक्टर इज़ अलोंग, ये किस डायरेक्शन में होता है? अलोंग नॉर्मल टू अ सरफेस, अलोंग नॉर्मल टू दी
सरफेस। किसी भी सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एन यूनिट वेक्टर। मसलन अगर ये कोई सरफेस है, सरफेस एलिमेंट है, तो एन यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एन यूनिट वेक्टर को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगर लें, हमारे पास है लेट्स से दूसरा, व्हाट इज़ नल वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बाद व्हाट इज़ नल वेक्टर। नल वेक्टर, जैसा कि नाम से वेक्टर होज मैग्नीट्यूड इज 0, अ वेक्टर, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ वेक्टर होज, अब मैग्नीट्यूड तो होगी 0, होज मैग्नीट्यूड इज 0, अब डायरेक्शन क्या होगी, एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। और डायरेक्शन क्या है, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का लफ्ज़ी मतलब जो बनता है वो होता है खुद मुख्तार, इंडिपेंडेंट, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। मसलन उसकी चूँकि मैग्नीट्यूड 1 है तो डायरेक्शन इसकी आर्बिट्रेरी हो सकती है, खुद मुख्तार कोई भी इसकी डायरेक्शन हो सकती है। इस कार्ड उसको हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। अब ये देखिए कि अगर वेक्टर ए है, इसमें हम ऐड करते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, तो जो आंसर होगा वो एक क्या होगा, नल वेक्टर। इसे इंडिकेट कैसे करते हैं, अब बोल्ड फेस्ड, आप ओ लिख दें, 0 लिख दें बोल्ड फेस थोड़ा मोटा करके, या आप ऊपर एरो हेड डाल दें, ओ के ऊपर एरो हेड डाल दें, तो वो क्या बन जाएगा, नल वेक्टर। ठीक है, अब देखें, अब वेक्टर क्वांटिटी को जब आप वेक्टर क्वांटिटी में ऐड करेंगे तो आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। सिमिलरली एक वेक्टर क्वांटिटी को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे एक वेक्टर क्वांटिटी से, तो आंसर क्या होगा, एक वेक्टर ही होगा। इसलिए जब ए को ए में से सब्ट्रैक्ट करेंगे या ए में नेगेटिव ऑफ ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा, वो एक वेक्टर ही होगा, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, मैग्नीट्यूड विल बी 0। सिमिलरली अगर 3 वेक्टर्स हैं रिप्रेजेंटेड बाय द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, तो उनका सम भी होगा नल वेक्टर। सिमिलरली पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन में वेक्टर्स अगर इन ऑर्डर लें तो उनका सम भी क्या होगा, नल वेक्टर ही होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स। व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स जो हैं इक्वल कब होंगे, दो वेक्टर्स को हम इक्वल कब कहेंगे, टू वेक्टर्स विल बी इक्वल, दो वेक्टर्स हैं वो इक्वल होंगे, विल बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, अगर उनकी मैग्नीट्यूड सेम कह दें या इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, एंड सेम डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, ठीक है, और उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो। दो वेक्टर्स बताया हमें दो चीज़ें, उस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, तो वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन दीज वेक्टर्स विल बी इक्वल, दीज वेक्टर्स विल बी इक्वल, दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। अब देखें, हमने पढ़ा हुआ है कि पैरेलल वेक्टर्स, आपको याद होगा, वी आर फैमिलियर विद पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, हैविंग सेम डायरेक्शन, ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, उनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलल वेक्टर्स
अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं और दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो, पैरेलल वेक्टर्स हो हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, और दोनों की मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, तो पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम मैग्नीट्यूड, देन दोनों वेक्टर क्या होंगे, इक्वल। पैरेलल हो तो इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, ये दीज आर टू वेक्टर पैरेलल हैं। अगर इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होगी तो ये इक्वल होंगे, लेकिन अगर वो पैरेलल तो हैं लेकिन अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो इसका मतलब पैरेलल तो होंगे लेकिन वो दोनों वेक्टर इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद जो है हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर की। ठीक है, व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपको याद होगा हमने 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा और हमने 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था। तो उसमें मैंने आपको सिखाया था कि हम 2 डायमेंशन में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और 3 डायमेंशन में एक वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखें तो डिफाइन अगर हम करें तो अगर आपने वो टॉपिक पढ़े हुए हैं या वो लेक्चर आपने लिए हुए हैं वो, तो ये आसानी रहेगी आपके लिए। तो डेफिनेशन क्या, पोजीशन वेक्टर जैसे कि नाम से ज़ाहिर होता है कि वो वेक्टर है ये किसी पॉइंट की या किसी पार्टिकल की, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इंडिकेट करते हैं, किसी भी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से, किसी भी पॉइंट के लिहाज से। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के लिहाज से किसी पॉइंट या बॉडी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर क्या कहलाता है, वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो क्या डेफिनेशन क्या है, द वेक्टर which describes लोकेशन कह लें या पोजीशन कह लें, लोकेशन और पोजीशन किसकी, लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल की, ऑब्जेक्ट की, पॉइंट की। ठीक है, किसी पार्टिकल की, ऑब्जेक्ट की या पॉइंट की वो क्या बताता है, लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, एक रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से, जिसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। इस कार्ड उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट या ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताता है, किस लिहाज से, किसी भी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से, उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और उस वेक्टर को जो पोजीशन इंडिकेट करता है उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और इसको ज़ाहिर कैसे करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय, मोस्टली इट इज़ डिनोटेड बाय आर कैप। आर कैप इसका क्या होगा, अभी जो मैंने पीछे हमने पढ़ा यूनिट वेक्टर होगा, और ये क्या होगा, आर वेक्टर। ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, मोस्टली आर वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखें पोजीशन वेक्टर जो है उस उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में। रिप्रेजेंटेशन इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन में कैसी होगी उस पोजीशन वेक्टर की। तो पोजीशन वेक्टर जो है, पोजीशन वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, मतलब इसका मतलब क्या है, इट्स टेल कोइंसाइड्स विद ओरिजिन। इसकी जो टेल है ये कोइंसाइड्स विद ओरिजिन, ओरिजिन से कोइंसाइड करती है ओरिजिन। एंड हेड, और इस वेक्टर का जो हेड है, हेड जो कोइंसाइड्स किससे मिलता है, कोइंसाइड्स विद द पॉइंट, उस पॉइंट से मिलता है इसका है, पॉइंट whose position is to be told, या whose position
इज़ टू बी डिस्क्राइब, जिसकी पोजीशन आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, उस पॉइंट पे इसका हेड होगा और इसकी जो टेल होगी वेक्टर की कहाँ पे होगी, ओरिजिन पे होगी। तो अगर हम 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर रहे हो पोजीशन वेक्टर को, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं A और B। तो कोऑर्डिनेट्स का पीछे मैं डिटेल से बता चुका हूँ, A और B कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, इस नोटेशन का मतलब क्या है, ठीक है। तो P पॉइंट की अगर हमें लोकेशन बतानी है तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर होगा वो लेट्स से जो ओरिजिन पे टेल स्टार्ट होगी, हेड कहाँ पे होगा, कोइंसाइड विद पॉइंट P पे इसका क्या होगा, हेड होगा। अब इसके कोऑर्डिनेट्स अगर A और B हैं तो इनका क्या मतलब है कि अगर हमने वी आर टू रीच पॉइंट A तो हमने A डिस्टेंस लॉन्ग एक्स एक्सिस ट्रैवल करना है और B डिस्टेंस हमने लॉन्ग वाई एक्सिस क्या करना है, ट्रैवल करना है। अब चूँकि A अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और B अलॉन्ग वाई एक्सिस है, अभी मैंने पीछे यूनिट वेक्टर बताया कि जब आप x के लॉन्ग शो करते हो या कोई भी x के लॉन्ग डायरेक्शन को आपने रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आप आई कैप यूज़ करते हो, और y के लॉन्ग डायरेक्शन को शो करना है उसके लिए आपने j कैप लगाना है। तो देखें पोजीशन वेक्टर को जब लिखेंगे तो पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू क्या होगा, a आई कैप प्लस b j कैप। इसका मतलब क्या है, जब भी आप लिखोगे किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो पोजीशन वेक्टर है, तो वो क्या होगा, ये इसका x कंपोनेंट है क्योंकि ये डिस्टेंस लॉन्ग x एक्सिस है, और b इसका क्या है, y कंपोनेंट है क्योंकि ये डिस्टेंस लॉन्ग y एक्सिस है। तो जब भी किसी वेक्टर को लिखना है इन कंपोनेंट्स फॉर्म, जिसे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में आप डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो a डिस्टेंस आई कैप शोज़ अलॉन्ग x एक्सिस प्लस b डिस्टेंस अलॉन्ग j कैप शोज़ अलॉन्ग y एक्सिस। तो एक वेक्टर r को इस तरह हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी पोजीशन वेक्टर की वो होता है x कंपोनेंट का स्क्वायर या y कंपोनेंट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो जो फार्मूला है फॉर द मैग्नीट्यूड दैट इज़ x कंपोनेंट का स्क्वायर जमा y कंपोनेंट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। सिमिलरली अगर इसी वेक्टर को हमने पोजीशन वेक्टर को 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना है, ये x एक्सिस लेट्स से, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ठीक है। और दूसरी एक और बात यहाँ पे एंगल थीटा, जो डायरेक्शन ऑफ 2 डायमेंशन में पढ़ा था ना हमने, इसके डायरेक्शन जो है ऑफ पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल थीटा। पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल थीटा which vector makes with, जो वेक्टर बनाता है किसके साथ, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और कैसे लेना है आपने इसको, एंटी क्लॉकवाइज, वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ये हम कहाँ क्या डायरेक्शन क्या लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, और एंगल कहाँ से लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये पोजीशन वेक्टर की क्या होगी, डायरेक्शन। सिमिलरली अगर ये पॉइंट ए है, अब 3 डायमेंशन इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 3 होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जी कोऑर्डिनेट से। ये है ओरिजिन से स्टार्ट होगा और इसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे ए बी और सी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आर वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा, ए आई, ए डिस्टेंस लॉन्ग एक्स एक्सिस, बी जे कैप, बी डिस्टेंस लॉन्ग वाई एक्सिस, और सी के कैप, के यूनिट वेक्टर लॉन्ग जी एक्सिस। तो ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप, ये हो गया पोजीशन वेक्टर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। एक्स कंपोनेंट जमा वाई कंपोनेंट जमा जी कंपोनेंट, आई कैप, जे कैप, के कैप। और इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो सिंपल ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर जमा वाई कंपोनेंट का स्क्वायर जमा जी कंपोनेंट, इसकी क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगी। तो ये था पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करेंगे और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिफ़ाइन करेंगे, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है वो है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, के एक वेक्टर को आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजॉल्व करना है और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से आपने एक वेक्टर को फाइंड आउट करना है। वो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।